सो गाइस आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसी बेसिक आइडेंटिटीज़ जो बेसिकली क्या है यार, लगभग हर एक चैप्टर में यूज़ होती है और बेसिकली आपको पता ही होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई चैप्टर है उसका आपको उसका कंसेप्ट पता है, लेकिन कई कई क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आइडेंटिटी लगती है, और ये अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता तो वो क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं। बेशक से आपको उस चैप्टर का कंसेप्ट पता हो, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटीज़ लर्न नहीं है तो आप उस चैप्टर में उस क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो बेसिकली एक वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम है इस कंसेप्ट का, इस इन आइडेंटिटीज़ का। तो चलो यार आज इस वीडियो में सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी है हमारी a प्लस में b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली अब इस वीडियो में चलते चलते मैं आपको बताऊंगा कैसे भी याद करनी है, तो वीडियो पूरी अंत तक देखना। ठीक है, अब देखो ये तो हमने कर लिया, a प्लस में b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सिंपल थी। अब इससे जो नेक्स्ट वाली है ना a माइनस बी, इसमें सिर्फ ध्यान दोगे आप, इसमें माइनस का फ़र्क है। जहाँ यहाँ प्लस है वहाँ इसमें माइनस है, लेकिन अगर जब इसको सोल्व करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, उसमें होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कई जो बच्चे होते हैं वो इसको ऐसे भी याद करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो दोनों आइडेंटिटीज़ है ये। ठीक है, तो सिंपल है। अब यहाँ सिर्फ एक माइनस का फ़र्क है, a प्लस बी का स्क्वायर है तो सारे पॉजिटिव होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी स्क्वायर है तो a स्क्वायर, यहाँ देख ध्यान रखना आपको 2ab के आगे सिर्फ माइनस लगना है, और बिल्कुल जो आपने याद किया है पिछली a प्लस बी का होल स्क्वायर उसके जैसी ही आइडेंटिटी है। ठीक है भाई, अब हमें दो आइडेंटिटीज़ तो याद हो गई। अब क्या करो, जब भी अगली नेक्स्ट आइडेंटिटी आए वीडियो पॉज करो और उससे पहली दो आइडेंटिटीज़, जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, एक है जितनी भी उससे पहली हैं, उनको एक बार रिवाइज़ करो और फिर वीडियो शुरू करो। ठीक है, तो ऐसे क्या होगी, आपको वीडियो एंड होगी ना तब तक आपको सारी आइडेंटिटीज़ याद हो चुकी होंगी। अब देखते हैं तीसरी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जो ये a है b है ये बेसिकली है क्या, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लो अगर मैं कहूँ विराट कोहली स्क्वायर माइनस धोनी स्क्वायर, तो यहाँ मेरा मानने का मतलब यानी ये है कुछ भी हो सकता है, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ। ठीक है, जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, इसकी साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a माइनस बी ए प्लस बी। सिंपल सी है, जब a माइनस बी और a प्लस बी हो यानी कि उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो समझ आ रहा है, फील आ रही है। अब वीडियो पॉज करो, पिछली जो तीन आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी उनको रिवाइज करो नेक्स्ट आइडेंटिटी पे बढ़ने से पहले। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ, x प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, अगर ऐसी ही कोई चीज़ें दिख रही है, मान लो अगर आपको दिख रहा है साइन प्लस कोस, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस टेन एक्स, तो यहाँ आप ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी यहाँ ये आइडेंटिटी लग रही है, और ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सिंपल सी बात है, देखो एक्स एक्स दो बार आ रहा है तो एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स ए और बी प्लस कर देंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से। ठीक है, तो सिंपली हमें याद भी होगी है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स ए प्लस बी। ठीक है, तो फिर से वीडियो पॉज करो, जो पिछले की जो चार आइडेंटिटीज़ हैं उनको याद करो। अब आ चुकी है भाई, बहुत अच्छी आइडेंटिटी है और बहुत यूज़फुल भी होती है। बेसिकली थोड़ा कम यूज़ है इसका, लेकिन अच्छी आइडेंटिटी है। देखो क्या है, a प्लस में b प्लस सी होल स्क्वायर। अब जो मैं होल स्क्वायर कहता हूँ ना, जब भी ध्यान रखना कि मैं सबका कह रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यानी इन तीनों का स्क्वायर, जब a प्लस बी इस चीज़ का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, मतलब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व ही कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसकी आइडेंटिटी क्या होगी,
ये एक आइडेंटिटी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखना यहाँ एक पैटर्न चल रहा है, 2bc प्लस 2ca। सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर प्लस बी, पहले इंडिविजुअल ए का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर, फिर 2ab 2bc 2ca। सिंपल सी बात है। अब चलते हैं हम अब अगली आइडेंटिटी पर। ठीक है, ठीक है। आइडेंटिटी बेसिकली होती क्या है वो भी हम चीज़ देख लेते हैं अभी यहाँ। देखो आइडेंटिटी यानी कि उनमें कोई वेरिएबल्स होते हैं और उन वेरिएबल्स में आप कुछ भी वैल्यू इनपुट कर सकते हो, और वो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा बेसिकली क्या होगी, उस कंडीशन में हमेशा इक्वल होंगी। ठीक है, ठीक है भाई। यानी कि अगर मैं यहाँ जैसे कि हमारी पहली आइडेंटिटी थी उस पर जाते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ए की जगह 1 पुट करूं और बी की जगह भी 1 पुट करूं तो बेसिकली क्या होगा, ध्यान से देखना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो अब ए 1 था, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो हमारी देखो LHS आ गई हमारी 4। अब मैं RHS पे जाता हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह 1, एक ए 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 2ab, अब देखो 2ab 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही रहेगा, और फिर इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, ए स्क्वायर का आंसर आया 1 और 2ab का आंसर आया 2, तो ये हो गया टोटल 3। अब बी स्क्वायर यानी कि मैंने आपको बताया था हमको दोनों वैल्यू पुट करनी है 1 1। ठीक है, तो बी स्क्वायर भी आ गया हमारा 1, अगर इन तीनों को मैं प्लस करूँगा 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स 2 आ जाएगा हमारा 4। तो ध्यान दिया आपने। अब इसमें कुछ भी वेरिएबल डालो, कांस्टेंट डालो, ये बेसिकली LHS RHS हमारे इक्वल रहेंगे। ठीक है, हमेशा। अब चलते हैं भाई हम अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी पे, और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत यूज़ होता है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है भाई। क्योंकि यार ये हम क्या है मिस कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि थोड़ी अजीब सी है, रेयर यूज़ होगी, लेकिन इसका यूज़ होता है, और जब इसका यूज़ होता है हमें याद नहीं आती, और फिर हमारा वो क्वेश्चन आगे बढ़ता नहीं है और हमारे फिर मार्क्स कम आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बहुत वाइड रेंज स्पेक्ट्रम ऑफ वीडियो है ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए वीडियो। ठीक है, ए प्लस में बी का होल क्यूब, देखो हम स्क्वायर पढ़ रहे थे अब तक, अब आएगा होल क्यूब। अब पैटर्न कुछ लगभग वैसा ही है, ध्यान से देखना, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अब वहाँ आपने देखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, वहाँ ए प्लस में बी का होल स्क्वायर में, यहाँ हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab है, और लास्ट में हमने उठा के एक अलग से मल्टीप्लाई कर दिया ए प्लस में बी। ठीक है, सिंपल सी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, माइनस है, तो हर जगह माइनस लगा दो, सेम ही रहेगी, ए माइनस बी का होल क्यूब की ये क्या खुलेगा जब, ये क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, दैट्स इट। तो यहाँ सिंपल सी अगर आपको एक भी याद हो जाती है तो दूसरी आपको याद ही हो जाएगी, क्योंकि जहाँ माइनस लग गया ए माइनस बी का होल क्यूब, तो सारी जगह माइनस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में ए माइनस बी, दैट्स इट। अब लास्ट आइडेंटिटी है, बहुत ही रेयर केस यूज़ होता है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, हमें सारी चीज़ें सीखनी है। अब चलो इसको भी सीख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो ये इंडिविजुअल क्यूब है, होल क्यूब नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बहुत ज़रूरी है। तो सिंपली पहले क्या होंगे, सारे वेरिएबल लिखे जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ देखो आपको यार हर एक आइडेंटिटी में पैटर्न देखने को मिल ही जाता होगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो होप ये आइडेंटिटी भी आपको याद हो गई होगी, जो मैंने आपको बताया था कि वीडियो पॉज करो और उससे पिछली सारी आइडेंटिटीज़ रिवाइज की हो। होप आपने वो भी किया होगा और आपको अब ये सारी आइडेंटिटीज़ याद हो गई होंगी। तो चलो गाइस, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।